नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इन 10 विधानसभा सीटों में से एक सीट है फूलपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चुनाव जीता और 2022 में चुनाव जीता। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब की बार 24 के इस उपचुनाव में कांटे की टक्कर होने जा रही है। इस टक्कर में कौन जीतेगा आप कमेंट करके बताइएगा। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है, पहले हम उनका नाम बताते हैं, उनका परिचय बताते हैं, फिर जातिगत समीकरण बताते हैं, पिछले 2-3 चुनाव का अनुभव यहां पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रयागराज जिला है, प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट है। यहां से प्रवीण पटेल विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। प्रवीण पटेल और अमरनाथ सिंह मौर्य के बीच मुकाबला हुआ और कांटे का मुकाबला हुआ। 4300 लगभग वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अमरनाथ सिंह मौर्य चुनाव हार गए। अब उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पटेल पर ही दांव लगाने जा रही है। इन पटेल का नाम क्या है? नागेंद्र पटेल। वैसे तो लिखते हैं नागेंद्र सिंह पटेल। कौन है पहले इनको जान लीजिए। यहां पर जब दैनिक भास्कर ने सर्वे करवाया तो इसमें नाम दिया, नागेंद्र पटेल का नाम दिया, डॉक्टर यूबी यादव का नाम दिया, निर्मला पासवान का नाम दिया और दीपक पटेल का भी नाम दिया। यहां पर सबसे ज्यादा नागेंद्र पटेल का नाम भाजपाइयों में यानी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में समझ में आया। वैसे भाजपा के नेता नहीं हैं, वर्तमान में अपना दल के नेता हैं। अपना दल यस अनुप्रिया पटेल की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2018 थोड़ा याद करिएगा, जब केशव प्रसाद मौर्य सांसद बने थे ना, 2014 में सांसद बने थे, और योगी जी बने थे 2014 में भी सांसद, वो तो पहले से ही सांसद थे। तो इन दोनों की सीट खाली हुई थी, दोनों सीटें खाली हुई थी। उपचुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने नागेंद्र पटेल को लोकसभा का टिकट दिया था और योगी वाली सीट पर उनके निषाद, जो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दिया था। दोनों समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। यहाँ तक कि कैराना में भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। तो नागेंद्र पटेल वही पटेल हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपना दल में चले गए। अब मामला क्या है, अब आप सोचिएगा, इनको प्रत्याशी बनाने जा रही, अपना दल के भले हैं, लेकिन पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर इनको लड़ाने जा रही है। 100% आप मान लीजिएगा। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देगी? समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ चाहते हैं अमरनाथ सिंह मौर्य को टिकट मिले। टिकट पार्टी को बांटना है, लेकिन लोग चाहते अमरनाथ मौर्य को हैं। एक सिंपैथी मान लीजिए, और सच्चाई यही है, अगर अमरनाथ मौर्य को टिकट मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, नागेंद्र पटेल चुनाव हार जाएंगे। उसके पीछे कारण मैं बता दूं। जैसे आप लोग कहेंगे मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। आप खुद दिमाग लगाइए, अभी 16,000 वोट से आगे था समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, 16,000 वोटों से आगे था। 2024 के लोकसभा के चुनाव में 16-17,000 वोट रहा होगा बल्कि। अब याद रखिएगा, यहां पर पटेल और मुस्लिम इतने हैं कि बीजेपी से लड़ जाएं तो बीजेपी से टकरा तो जाएंगे, लेकिन 1000-2000 वोट, 4000 वोट का इधर उधर हो सकता है बस। क्योंकि पहले अगर आप चुनाव में देखेंगे तो मुस्लिम का वोट बसपा को भी चला जाता था, यादव का वोट मान लीजिए यादव का तो सपा में ही रहता था। तो ये मामला जो मुसलमानों का इकट्ठा वोट पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी का यादव है, ये इकट्ठा जब पड़ रहा है तो इस वोट में दरार नहीं आने वाली, इकट्ठा पड़ेगा। और उधर मौर्य को टिकट मिलेगा तो मौर्य एक बार फिर समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे। एक कल्चर है। पटेल भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देंगे? क्योंकि पटेल को टिकट मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी काबिलियत हो तो पटेल किसी यादव को लड़ा दे, नहीं लड़ाएगी, देख लीजिएगा। यादव जी टिकट मांग रहे हैं, तब पटेल सपा लड़ा देगी, तब पटेल सपा लड़ा देगी, पटेल उधर भाग जाएंगे। पटेल किसी भी पार्टी का नहीं माना जाता, 80% पटेल किसी भी पार्टी का नहीं है। अगर उसके बिरादरी का प्रत्याशी है तो उस पार्टी को वोट देगा। आप चाहे जहां रिसर्च करवा लीजिएगा।
अन्यों में भी यही होता है, मौर्य में भी यही होता है। अब आप सोचिएगा, फूलपुर में दावा किया जाता है पटेल बाहुल्य है। हाँ, पटेल बाहुल्य है, लेकिन दलित 75,000 हैं। इस दलित में पासी समाज भी है, और हकीकत यह है पासी समाज बीजेपी को इस समय मिल नहीं रहा है, उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। यादव 70,000 हैं, सबसे ज़्यादा दलित, दूसरे नंबर पे यादव 70,000 हैं यहाँ पर। जो समाजवादी पार्टी साइकिल छोड़ के मुलायम सिंह यादव को छोड़ के 99% लोग नहीं जाएंगे। पटेल 60,000 हैं, पटेल 60,000 हैं। पटेल बाहुल्य इसीलिए बोला जाता है पटेल बाहुल्य। अब पटेल 60,000 हैं, मुसलमान यहाँ 60,000 हैं, अगर कम से कम 60,000 हैं मुसलमान, और यहाँ पर ब्राह्मण 45,000 हैं जो बीजेपी का ही वोट बैंक है। निषाद 22,000 हैं, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, सपा को भी जा सकता है, भाजपा को भी जा सकता है। वैश्य यहाँ पर 16,000 हैं जो बीजेपी का है। क्षत्रिय 15,000 हैं जो बीजेपी का है। मौर्य भी 40,000 हैं यहाँ पर। तो बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो मौर्य का वोट पा जाए। अब आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं पटेल को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी तो जीतेगी ही नहीं। अब पटेल भाजपा लड़ाए, पटेल सपा लड़ाए, तो भाजपा किसको पटेल देगा? पटेल 2 गुट में बढ़ जाएगा। पाल यहाँ पर 30,000 हैं, पाल यहाँ पर 30,000 हैं। और यहाँ पर पुराना इतिहास उठा के देखेंगे 2022 का भैया, 2732 वोट मुर्तजा सिद्दीकी चुनाव लड़े थे जब, तो क्या आपको आकलन है यहाँ पर पटेल होगा, मौर्य होगा, मुर्तजा सिद्दीकी को वोट दिया होगा? अरे भाई 10% मान लीजिए, 5% मान लीजिए, 2% मान लीजिए बस। अगर बीजेपी से पटेल लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी से मुस्लिम लड़ रहा है, तो कौन उसको वोट दिया होगा? मुसलमान प्रत्याशी को वोट देने वाले होंगे सिर्फ यादव और मुस्लिम। जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं उसमें से कुछ पटेल भी देंगे, जो प्रताड़ित हैं, जो हराने के लिए वोट देते हैं, कुछ मौर्य होंगे, बहुत कम, जितना कम आप मान सकिए। ब्राह्मण वोट देगा नहीं मुस्लिम को, या कहीं से संपर्क होगा तो भले दे दे। ठाकुर देगा नहीं, वैश्य देगा नहीं। सही है कि नहीं? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइएगा। 17 में यहाँ पर चुनाव जीते प्रवीण पटेल, 26,613 वोटों से बीजेपी जीती। उसके पीछे कारण यह था बसपा और सपा दोनों मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर दिए, और 2017 में बसपा मजबूत थी। चेक कर लीजिएगा वोट आप परसेंटेज, अगर बसपा मुसलमान को टिकट देती थी तो मुसलमान वोट देता था, सच यही है। 2007 में अरुण यादव समाजवादी पार्टी से जीते, उसके पहले कांग्रेस जीतती रही, भारतीय जनता पार्टी तो अब आई। 2012 समाजवादी पार्टी जीती यहाँ पर। तो कहने का मतलब है एकदम साफ साफ बात, समाजवादी पार्टी इस सीट पर भारी लग रही है, लेकिन सरकार बीजेपी की है, और यहाँ पर नागेंद्र पटेल को समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।